हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं। पीवाईक्यूज है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देख लेते तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम केमिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बोला गया, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है मेरी जान की, विच गैस डिक्लराइज पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपकी जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और पोटासियम परमैंगनेट जो होते हैं, पोटासियम परमैंगनेट जो है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वो क्या होता है, डिकलरलाइज होता है। डिकलरलाइज जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे के रिड्यूस कर सके। तो बाकी जो होंगे ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ओनली जो आपके हैं वो क्या है, एक्ट जो कर रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, रिड्यूस करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जो बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये प्रेजेंट हो गया पोटासियम परमैंगनेट में, तो पोटासियम परमैंगनेट को क्या कर देगा, डिकलरलाइज कर देगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच फार्मूला रिप्रेजेंट ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन आपका? तो अल्केन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और अल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन डबल होगा, हाइड्रोजन जो है कार्बन से क्या हो जाएगा, डबल से दो ज़्यादा आपके नंबर में होंगे। तो यहाँ देखो C4H जो है 2 × 4, ये नहीं हो सकता। C5H आपके 2 × 5+2, मतलब हाइड्रोजन देखो कार्बन से डबल से दो ज़्यादा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द मेटल हुज ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटल जिसका ऑक्साइड जो है वो हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करे, उसको कौन करवा सकता है, किसको कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को। कॉपर ऑक्साइड को जो है आपका कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा क्या करवा सकते हैं, इसे हम रिड्यूस करवा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ऑल द अदर मेटल्स आर गिवन आर वेरी रिएक्टिव। बाकी जो है आपकी बहुत सारे वेरी रिएक्टिव है, तो इसमें आप क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन नहीं करवा सकते हैं, वो रिड्यूस नहीं हो सकता है कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। क्योंकि अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये सब टॉप मोस्ट एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर जो होगा वो सिंपल कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा क्या करवा सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला गया मेरी जान कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ए वेपर डेंसिटी ऑफ 22, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो मोलिकुलर कंपाउंड, मोलिकुलर अगर फार्मूला पूछे तो 2 × क्या होता है, वेपर डेंसिटी। 2 × क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। 2 × वेपर डेंसिटी कितना, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ 22, क्या हो जाएगा, यहाँ से 44 हो जाएंगे, 44 ग्राम। तो यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला देख लेता हूँ, CH होता है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा बता सकती हो क्या? इंपेरिकल मास निकाल लेता हूँ। इंपेरिकल मास जो हो जाएगा C और H, C कितना था, कार्बन 12 + 1 हो जाएगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। को मिल रहा है क्या, CH2 कोई भी नहीं मिल रहा भैया, तो इसको एम्पिरिकल फार्मूला से नहीं मिलाना पड़ेगा। 44 कैसे आएगा, अब देखो पता करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो 12 + क्या हो जाएगा, 1 × 4, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये तो नहीं होगा, 44 ग्राम आना चाहिए। तो ये 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये भी तो नहीं होंगे। फिर 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, ये भी नहीं होगा। 13 × 12 × 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, मतलब C3H8 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 44 ग्राम होना चाहिए मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर फार्मूला इसी के अनुसार पता कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक गिवन रिएक्शन में कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सल्फर जो है मैक्सिमम 6 पहुंच चुका है, मैक्सिमम 6, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 पहुंच चुका है मैक्सिमम में। तो ये क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करके दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और इसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या ऑक्सीजन हट रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो खुद क्या है, ये किस तरह का बिहेव करेगा, जो रिडक्शन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए कि असर्शन आपका द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीजेज है। सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है असर्शन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1, नहीं सर, टॉप बिलो द ग्रुप 1 के बिलो में मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके प्रेजेंट है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन द ओर दैट कैन बी, जो ऐसा ओर जो आपके कंसंट्रेटेड किया जाता है मैग्नेटिक सप्रेशन के द्वारा, मैग्नेटिक सप्रेशन को यूज करके जो इसका ओर को कंसंट्रेटेड किया जाता है वो कौन सा ओर होगा, वो हेमेटाइट होगा। आपकी आयरन का होना चाहिए हेमेटाइट है मैग्नेटाइट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, द डायग्राम गिवन बिलो शोज द बॉन्डिंग इन द कोवैलेंट मॉलिक्यूल AB2, which option represent the correct electronic configuration of atom AB before combining together to form the above molecules। तो आपके बिफोर जो है क्या शो कर रहा है बता सकते हो क्या, जो आपका ए है, ए में कितना एलिमेंट बता सकते हो, 1 2 यहाँ 2 यहाँ 4 4 1 5 5 1 6 6 7 7 1 8, तो क्या हो जाएगा 8 है, क्या लिखेंगे आपका ए का 2,6 कार्बन है भैया, कार्बन है 2 और 6 कार्बन ही है ना, कार्बन का 6 होता है भैया, कहाँ से 2 ए 8 किसका होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। 8 जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और बी का देख लो, बी का कितना है, 2, पहला में 2, पहला कक्ष में 2, फिर दूसरा में कितना 8 है, और तीसरा में कितना है 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7 287 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8 का ऑप्शन, क्योंकि आपकी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बी का क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपकी जो है बी का ऑप्शन आपका डी सही होंगे, और ऑप्शन ए ये आपका और ए एलिमेंट का जो होगा 2 और 6 एलिमेंट होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड विच आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज में होने के लिए क्या होना चाहिए, CH2 ग्रुप से क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, कंजिक्यूटिव लगातार CH2 से बढ़ते जाना चाहिए। तो देख लो किसमें बढ़ रहा है, ये ध्यान से देख बच्चों, ध्यान से देख कि किसमें वो बढ़ रहा है, किसमें देखो, ये आपका ऑप्शन डी, कार्बन 1 बढ़ा हाइड्रोजन 2 बढ़े। इसमें देखोगे तो कार्बन तो 1 बढ़ा और हाइड्रोजन कितना 4 बढ़ा, तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा बच्चों। किसमें बढ़ रहा है, देखो ऑप्शन 1 हो जाएगा, CH2 बढ़ा, ये आपका मीथेन है, ये आपका इथेन है, ये प्रोपेन है, जनरल फार्मूला भी सेम है, CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला जो है सेम है, CnH2n+2, और हर एक में जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, लगातार है, तो ये होमोलोगस सीरीज सेम होगा होमोलोगस सीरीज से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, असर्शन कि इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है वो डायरेक्टली डिजॉल्व नहीं होता वाटर में टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। रीजन क्या है, डेंस फॉग और मिस्टी ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस।
कि वहाँ पे डेंस फॉग बना लेता है या मिस्टी ड्रॉपलेट बना लेता है, जो क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड के जो आपके डिफिकल्ट होता है उसे कंडेंस करवाने के लिए। तो एसर्शन और रीजन के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सही है सर, इसीलिए वो डिजोल्व नहीं हो पाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया नेक्स्ट कि गिवन बिलो आर 4 आयंस, नीचे जो दिया गया 4 आयंस दिए हुए Cl माइनस, लिथियम प्लस, अल्मोनियम 3 प्लस और पोटासियम प्लस। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयंस विच हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस में है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखो क्लोरीन माइनस के लिखोगे तो 288 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो आपके 18 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का ही लिखते हैं। और पोटासियम में लिखें क्या हो जाएगा 288 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। तो पोटासियम और क्लोरीन सेम हो जाएगा भैया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी। अल्युमिनियम का अगर लिखने चले तो 3 प्लस कितना 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या लिखेंगे 2 और 8 लिखेंगे। और क्या लिथियम प्लस का लिखेंगे, लिथियम प्लस का कितना 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्या हो जाएगा इसका सिर्फ 2 होगा। तो पोटासियम और क्लोरीन का सेम दिखा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए कि विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी बेस्ट यूज टू प्रोड्यूस लीड टू सल्फेट। लीड टू सल्फेट मतलब आपके लेड सल्फेट प्रोड्यूस करने के लिए, लेड सल्फेट आपका प्रोड्यूस करने के लिए PbSO4 ये बेस्ट टेक्निक क्या हो सकता है, बेस्ट रिएक्टेंट आपका क्या हो सकता है। तो बेस्ट रिएक्टेंट जो आपका हो सकता है वो क्या हो सकते हैं, बता सकते हो क्या? बेस्ट रिएक्टेंट क्या हो सकता है, वो आपका सी, सोडियम सल्फेट एंड लीड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाओगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि लीड सल्फेट जो है वो आपका इंसोल्यूबल कंपाउंड है और ये बेस्ट प्रेसिपिटेट आपका बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपका जो लीड सल्फेट जो है क्या है इनसोल्यूबल कंपाउंड है। रिएजेंट जो आपके टू सोल्यूबल सॉल्ट जो सोल्यूशन होंगे सोडियम सल्फेट और लीड नाइट्रेट को यूज किया जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करके एक्वस कॉपर 2 सल्फेट को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट करेक्ट। तो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सही होंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। द करेंट इज कैरिड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस, जो करंट आपका कैरी करेगा आयंस के द्वारा कैरी करेगा, सही है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लूजेज मास, हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है मास को लूज करेगा, ऑप्शन सी भी सही है। द नंबर ऑफ कॉपर 2 आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, ये गलत हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज होते हैं, ऑप्शन क्या डी आपका गलत है सर। कॉपर 2 प्लस आयन जो है वहां पे डिक्रीज करता है, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक्स वाई एंड जेड आर 3 मेटालिक एटम इन सक्सेसिव ऑर्डर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप सच दैट atomic radii of X is the smallest. Which of the 3 atom is the best reducing agent? बोलता है क्या कि एक्स वाई जेड जो आपके 3 मेटालिक एटम्स जो है सक्सेसिव आपके ऑर्डर में है, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप में है, और एटॉमिक रेडियाई जो सबसे छोटा है एक्स का सबसे छोटा है, मतलब एक्स वाई जेड इस तरह से अरेंज किया है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, तो कौन होगा डाउन दी ग्रुप जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो आपका घटता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है घटता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या, एक्स हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप आपके डिक्रीज करते हैं। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बता सकते कि जेड इज प्लेस, तो आपकी जो इट कैन बी गिव इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली एंड एक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन आपका बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट आपका बढ़ेगा, खुद को ऑक्सीडाइज अच्छा करेगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। वेरी सॉरी कि ऑप्शन जो इसका क्या हो रहा है कि एक्स वाई जेड, समझिएगा कि डाउन द ग्रुप जो है आपका जो है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है घट रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब घट रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है, मतलब खुद को ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा, और रिड्यूस जो है दूसरे को करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो बेस्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि आपकी जो दिए गए हैं कि 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन दिया गया है, 40 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया गया है, मीथेन दिया हुआ है, जो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम दिया गया है। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो, रिएक्शन आपको दिया गया, बैलेंस करके भी दिया गया। ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर जो है वॉल्यूम जो है एट रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड पे वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रिमेन करेगा, जो आपके वॉल्यूम ऑफ गैसेज जो है कितना रिमेन करेगा वो बता सकती हो क्या, कितना रिमेन करेगा बता सकती हो क्या। तो सुनना कि एक वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा 30 ml, तो आपकी 60 सेंटीमीटर, तो CH4, तो एक आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन और 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या लिया गया, मीथेन लिया गया। तो एक वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, एक वॉल्यूम ऑफ O2 जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा 30 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और क्या बोला गया कि दो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, दो वॉल्यूम कितना हो जाएगा O2 आपका 60 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सुनिएगा, तो 40 ml CH4 में कितना बचेगा 10 ml, 40 ml 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन में CH4 में कितना कंज्यूम करेगा, ये आपका जो है वो आपका जो है 30 ml में 1 मोल कर रहा है, तो 30 ml में जो CH4 रिएक्ट कर रहा है विथ 60 ml ऑफ O2, 30 सेंटीमीटर क्यूब में 30 सेंटीमीटर क्यूब CH4 मतलब 1 मोल में, तो आपके वॉल्यूम जो एक वॉल्यूम अगर रिएक्ट कर रहा है तो कितना, 2 वॉल्यूम O2 रिएक्ट कर रहा है, 2 वॉल्यूम O2 रिएक्ट कर रहा है, 2 वॉल्यूम, तो क्या बना रहा है सर, एक वॉल्यूम आपका CO2 बना रहा है और 2 वॉल्यूम जो है H2O बना रहा है, इसी से तो निकाल लेंगे, तो 40 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 में कितना 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है O2 लग जा रहा है, तो कितना बचा 40 में 30 चला गया, तो 10 आपकी सेंटीमीटर क्यूब बचे, 10 सेंटीमीटर क्यूब बचा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। और आपका जो बोला कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जल आपका ये तो जल होंगे, और CO2 कितना मिलेगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब कि एक वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों। जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वॉल्यूम आपका बना, एक वॉल्यूम बोले तो 30 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, 30 सेंटीमीटर क्यूब जो मीथेन खत्म हो गया, तो कितना बचा आपका ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितने बच जाएंगे टोटल 10 + 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम 15 MCQ देखें केमिस्ट्री का, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाए। थैंक यू।